हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सक्सेस कोचिंग में आपका फिर से स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान के पूरी किताब के सभी महत्वपूर्ण टॉपिक। अगर आपने कक्षा 12 भौतिक विज्ञान में अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो इन टॉपिकों को पढ़कर आप 70 में से 70 नंबर लाएंगे। ये वो क्वेश्चन है जो 100% आते ही आते हैं, तो इन क्वेश्चन को आपको तैयार कर लेना है बहुत ही अच्छे से। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको मेरे चैनल सक्सेस कोचिंग को आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कर दें। और जितने भी मैं टॉपिक बताऊं पेन कापी में नोट करते चलिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए देखिए, सबसे पहला टॉपिक है कूलाम का नियम। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपी बोर्ड 2023। कूलाम का नियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है 2023 के लिए। अगर आप 2023 में परीक्षा देने जा रहे हैं तो कूलाम का नियम आपको आना ही आना चाहिए, बिकॉज इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक, दूसरी चीज़ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको याद होनी चाहिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेशन है, फार्मूला है, अच्छे से याद कर लें। पहला टॉपिक कूलाम का नियम, दूसरा विद्युत क्षेत्र, फिर तीसरी है गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। तो आपको गॉस की प्रमेय लगभग ये कुल मिलाकर ये सभी टॉपिक लगभग जितने भी आपके पास 2 महीने बचे हैं, तो इन 2 महीनों में आपको इन टॉपिकों को पढ़ना है और न्यूमेरिकल पढ़ना है, न्यूमेरिकल करना है बस। फिजिक्स में मैं गारंटी लेता हूँ कि 70 में से 70 नंबर आपके आ ही जाएंगे, ठीक है। तो गॉस की प्रमेय पढ़ लेना है। फिर विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ लेना है। विद्युत फ्लक्स है विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये भी आपको पढ़ लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। फिर संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर धारा घनत्व, धारा घनत्व, धारा घनत्व किसे कहते हैं, टिप्पणी लिखिए, 2 नंबर या 3 नंबर में आपसे पूछ लेता है धारा घनत्व क्या है, ठीक। अगला किरचॉफ का नियम। किरचॉफ नामक वैज्ञानिक ने अपना नियम दिया जिसे किरचॉफ का नियम कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 2023 में ये 100% आएगा, 100% आएंगे। 2 नियम होते हैं किरचॉफ के, ठीक है, तो वो दोनों पढ़ लेना है। और व्हीटस्टाइन सेतु, व्हीटस्टाइन सेतु, ये दोनों इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। संभावना है 2023 में ये आएंगे, ठीक। अगला देखिए, अगला है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं। सेल के आंतरिक प्रतिरोध पर टिप्पणी लिखिए। इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं पेपर में, ठीक है। फिर विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट चालकता, विशिष्ट प्रतिरोध, ठीक। ये धारा घनत्व डबल लिख गया है, ठीक है। फिर अगला टॉपिक है लॉरेंज बल। व्हाट इज़ लॉरेंज बल, वेरी इंपॉर्टेंट। लॉरेंज बल किसे कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है लॉरेंज बल, बहुत ही ज़्यादा, ठीक है, पढ़ लेना है। और बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट का नियम, बायो-सेवर्ट ने एक तार पर अपना प्रयोग किया था चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए, ठीक है, तो वो बायो-सेवर्ट का नियम। एम्पियर का परपथीय नियम, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एम्पियर का परपथीय नियम, नतिकोण, भंवर धाराएँ, ये सभी इम्पोर्टेंट है। नतिकोण, भंवर धाराएँ और स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण, स्वप्रेरण अन्योन्य प्रेरण या स्वप्रेरण गुणांक, अन्योन्य प्रेरण गुणांक, ये तो आएगा 2023 में 100% आएगा, इसको छोड़ना नहीं है आपको। ट्रांसफार्मर के बारे में आपको पता होना चाहिए। ट्रांसफार्मर क्या है, ट्रांसफार्मर पे बेस न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। और इसका जो है सिद्धांत भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, सिद्धांत, तो ये भी आपको याद होना चाहिए, सिद्धांत। फिर क्रांतिकोण, क्रांतिकोण बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रांतिकोण आना चाहिए। दूसरी बात द्विघात कोण, द्विघात कोण, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द्विघात कोण आना चाहिए। द्विघात कोण किसे कहते हैं, कैसे बनता है, सब चीज़ इंपॉर्टेंट है। फिर फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम,
फैराडे नामक वैज्ञानिक ने विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर अपना एक नियम दिया था, उसे बताना है। ये नहीं, 2 नियम थे, 2 नियम पूछता है, ठीक है। तो फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम। अगला है मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत। मैक्सवेल का चुंबकीय तरंग सिद्धांत क्या है, ठीक। अगला है चोक कुंडली। चोक कुंडली भी आना चाहिए, और लास्ट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतने टॉपिक पढ़ लेना है। चलिए आगे देखते हैं, आगे कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लेंस की क्षमता आपको पता होना चाहिए। लेंस की क्षमता क्या है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, ये भी आपको पता होना चाहिए। वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं? वर्ण विक्षेपण क्षमता क्या है, ठीक, ये भी आना चाहिए। प्रकाश का व्यतिकरण, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रकाश का व्यतिकरण क्या है? ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक। देहली आवृत्ति और देहली तरंग दैर्घ्य। देहली आवृत्ति और देहली तरंग दैर्घ्य, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आने वाले क्वेश्चन, ठीक। 31 है ऊर्जा बैंड। ऊर्जा बैंड किसे कहते हैं? ऊर्जा बैंड से बेस्ट न्यूमेरिकल भी पूछ लेता है, ठीक है। 32 फोटोडायोड। फोटोडायोड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फोटोडायोड, ठीक है, ये 100% आएगा। फोटोडायोड इसे पढ़ लेना है। और आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, ये तो आएगा। प्रकाश विद्युत प्रभाव, अगर आप इतने टॉपिक पढ़ लेते हैं तो आप अच्छे नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूँ, इन टॉपिकों को आप मजबूत कर लें। अपना क्वेश्चन बैंक उठाइए, क्वेश्चन बैंक से सभी आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊँ ये चीज़, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ठीक है। फिर प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। अगला है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, ठीक। फिर पीएन संधि डायोड उपयोग करके अर्ध तरंग दिष्टकारी पर परिपक्षित्र कार्यविधि। पीएन संधि डायोड का उपयोग करके अर्ध तरंग दिष्टकारी पर परिपक्षित्र कार्यविधि बताइए, ठीक, परिपक्षित्र कार्यविधि बताइए। फिर एलईडी क्या है? एलईडी क्या है? एलईडी का सिद्धांत बताओ, ये भी आता है। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। फिर नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। और लास्ट में डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक लिखिए। डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य का व्यंजक लिखिए। अगर आप इतने क्वेश्चन कर लेते हो तो आपके 70 में से 70 नंबर आएंगे। 70 में से 70 नंबर आएंगे। और अपने क्वेश्चन बैंक में न्यूमेरिकल है, वो भी आप पढ़ते रहिए, ठीक। इतना कर लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे। तो इन टॉपिकों को आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। तो वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।